हाय गाइस, तो यहाँ पे मार्केट में हाहाकार मचा था, लेकिन एफएमसीजी का इंडेक्स ये जो था ये पॉजिटिव में था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ है अपॉर्चुनिटी, और आपने इसके आगे अब इलेक्शन के रिजल्ट जैसे ही ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए। तो टोटल 5 रीजन है यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आपने एक्सपोजर लेना चाहिए। नंबर 1, यहाँ पे ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं और सेफ हेवन होते हैं। सेफ हेवन का मतलब यही है कि मार्केट में कितनी भी टर्बुलेंस या अनसर्टेनिटी आए, लेकिन एफएमसीजी के ये जो स्टॉक है ये कभी भी सेफ बेट कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स, पीएसयूज, डिफेंस और रेलवेज। इसी के साथ मतलब यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी रहेंगी, लेकिन एफएमसीजी के ये जो स्टॉक है ये हमेशा बेटर परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स होती है स्टेबल और प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स होती है। तो याद रख लीजिए, अब मतलब यही इस पे से देख लीजिए कि जिस तरीके से आज इंडेक्स ये ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा का अप इसने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे स्टॉक्स जैसे HUL, डाबर, कोलगेट, पामोलिव, इसी के साथ ब्रिटानिया, ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो इसलिए इन सेक्टर में होना ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ पे रूरल डिमांड का रिवाइवल एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस पावर में आती है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे रूरल डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें होगा क्या कि ये फ्रीबीज और स्कीम लाइक जैसे महालक्ष्मी स्कीम हो गया, तो इसमें क्या है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू वुमन ऑफ पुअर फैमिलीज, गरीब यहाँ पे उन लोगों के हाथ में पैसा जब आएगा, तो इसके वजह से एफएमसीजी कंपनीज को रूरल सेगमेंट से यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। ये फंड मैनेजर्स जानते हैं। फंड मैनेजर्स पागल लोग नहीं है। जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, 5%, 8%, 10% के हिसाब से यहाँ पे नीचे गिर रहा है, और वो एफएमसीजी में एक काफ़ी अच्छा स्ट्रांग पोजीशन बना रहे, क्योंकि उन लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो आपने भी यहाँ पे एफएमसीजी में लेना ज़रूरी है। तो 2 रीज़न हो गए। लेट्स से नंबर 3, यहाँ पे कांग्रेस का मैनिफेस्टो ने सीधे सीधे बोला हुआ है कि यहाँ पे एक तो लीगल गारंटी टू मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक आ जाता है। इसी के बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फूड सब्सिडी बिल को इंक्रीज करेंगे, और इसी के साथ रूरल इनकम भी बढ़ाएंगे। तो इसका ओवरऑल नेट इम्पैक्ट ये यहाँ पे अगेन रूरल डिमांड और रूरल कंजम्पशन बढ़ने पे होगा। तो एफएमसीजी को डायरेक्ट इस चीज़ का बेनिफिट होगा। यहाँ पे फेवरेबल वेदर कंडीशन अभी आने वाली चीज़ है। ये नंबर रहा है 4। यहाँ पे अल नीना का जो इम्पैक्ट था जुलाई सितंबर 2024 तक के ख़त्म होने के, यहाँ पे ट्रांजिशन होने के एक्सपेक्टेशन है। तो इससे क्या होगा कि अभी आगे आने वाला पीरियड रिलेटेड टू मानसून, द रूरल इकोनॉमी, ये यहाँ पे डिमांड सेंट्रिक और एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, और स्पेसिफिकली यहाँ पे एफएमसीजी को भी इस चीज़ का फ़ायदा होते हुए दिखेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और सेक्टर रोटेशन होगा। तो एफएमसीजी का ये जो सेक्टर है, यहाँ पे फंड मैनेजर्स, ये मतलब ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है सिंस लास्ट 2 ईयर्स पीरियड। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स ये इन सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर धीरे धीरे लेना चालू करेंगे एज कम्पेयर टू अभी ऑलरेडी। ये देखिए, जो चीज़ें ऑलरेडी रनअप हो चुकी है, जैसे कैपिटल इंटेंसिव, मैंने ये कल के वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताया था, जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है आप उससे एग्जिट करते हो, जो अंडर परफॉर्मिंग है उस पर यहाँ पे एंट्री लेते हो, और उसके बाद आप पॉजिटिव यहाँ पे रिटर्न्स कमाने की चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी आगे आने वाले टाइम पीरियड में ज़्यादा बेटर है, या फिर फाइनेंशियल मॉडल कुछ पॉजिटिव तरीके से एक्सपेक्टेड दिखा रहे हैं। तो ऐसा इस तरीके से, और जब मार्केट में इकोनॉमी में यहाँ पे अनसर्टनिटीज थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अलायंस और एनडीए ये दोनों अभी कट टू कट में है। पता नहीं कौन यहाँ पे एक्चुअल गवर्नमेंट बनाएगा, और जो भी बनाएगा भी, तो देर इज़ नॉट नेसेसरी कि अपोजिशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेगा, रिगार्डलेस कि हु एवर विल बी मेकिंग द विल बी हैविंग द मेजॉरिटी एंड मेकिंग द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ होने की वजह से जब कट टू नेट यहाँ पे फाइट है, अगले 5 साल आपके एकदम सीधे सीधे नहीं जा रहे, तो फंड मैनेजर्स कभी भी सेफर बेट लेते हैं, और वो कभी भी ऐसे ही यहाँ पे सेक्टर्स में रहना चाहिए कि जहाँ पे उनको रिटर्न्स एक डिसेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मिल जाए। तो इसीलिए एफएमसीजी सेक्टर में आपका होना ज़रूरी है। ये टोटल हो गए 5 रीजंस, और मेरा जो सबसे बेस्ट स्टॉक है, जो मैं ऑलरेडी आपको 50 बार बोल चुका हूँ, फिर एक 51 बार वापस बताता हूँ, ये हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक प्राइस आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 6% के पास में ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया है।
तो स्टॉक देख लीजिए, सवेरे हम लोगों ने अब बात किए थे, मैंने आपको बोला था वो टाइम पे 2416 के आसपास कुछ था वो। उसके बाद ये आज स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 2500 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है यहाँ पे, बहुत मेजर वाला रेजिस्टेंस इस कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अगर आप अच्छी से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो एकदम क्रूशल जो रेजिस्टेंस लेवल था 24 मतलब 2445 का, यहाँ पे इस 2445 के रेजिस्टेंस लेवल को एकदम डिसाइसिवली ये जो बड़ा कैंडल है, आज जो कैंडल बना है उसने क्रॉस किया है। तो इन शॉर्ट और विथ वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट मैंने लगाया नहीं, लेकिन आज का वॉल्यूम भी आप देख लीजिए, बहुत ज़ोरदार वॉल्यूम है। इंट्राडे का स्टॉक पैटर्न भी ये वन वे स्टॉक ऊपर में गया हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और इसको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको लगाना है। तो एकदम सिंपल है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन 2445 की रेजिस्टेंस लाइन थी, जो अभी तक इसे यहाँ से स्टॉक हम सपोर्ट लाइन थी और बाद में रेजिस्टेंस बनी, तो यहाँ से अब स्टॉक ये अगेन सपोर्ट लाइन के हिसाब से ये काम करते जाएगा, और स्टॉक फिर धीरे 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 करके यहाँ पे ऊपर जाते जाएगा। तो आप इसे एज अ स्टॉप लॉस 2445 का स्टॉप लॉस करके यूज़ कीजिए और लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, अगर सब चीज़ें सही रही तो स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए हो सकता है 3000 के लेवल्स भी यहाँ पे टच कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी और फैमिली मेम्बर के पास एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी है HUL का, तो विच इन एनी वेज इज़ अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई यहाँ पे प्लान है नहीं।